इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद गाजियाबाद में। अपनी मजबूरी और गरीबी के कारण ये लोग गांव से पलायन करते हैं शहर की तरफ। इनके पास काम न होने के कारण बच्चों की शिक्षा पे असर पड़ता है, उनकी रहन सहन पे असर पड़ता है। काफ़ी समस्याएं होती हैं इन लोगों को, इसलिए प्लान करने को मजबूर होते हैं। गांव से आए हो? जिला बुलंद सर, बड़ी गुठावली गाँव है हमारा। क्या मजबूरी रही है आपके यहाँ में शहर में आने की गांव से? सबसे बड़ी मजबूरी तो यही है, गांव में रोजी रोजगार नहीं है आदमी का। जब काम ही नहीं होगा तो गांव में करेगा क्या? इसलिए हमारे वहाँ काम था नहीं। अब हमारा टायर पिंचर का काम है, वहाँ पे इतने कस्टमर आते नहीं थे। 150 का काम हो गया नहीं भी हुआ, तो इसलिए फिर हमने गाँव से यहाँ आ गए गाजियाबाद में। अब हमने यहाँ सेवाधाम पर अपनी दुकान करी है, अब यहीं अपना रोजगार चला रखा है। गांव में आपकी पहले क्या स्थिति थी, अब यहाँ पे क्या स्थिति है? भाई देखिए, गांव की स्थिति तो गांव जैसी होती है। अगर गांव में काम नहीं है तो स्थिति क्या रहेगी? ऐसी रहेगी। अब हमने यहाँ लाए हैं, यहाँ पहले से ठीक है। यहाँ आने का क्या लक्ष्य है आपका? भाई यहाँ आने का हमारा मेन लक्ष्य तो यही है कि गांव में पढ़ाइयाँ नहीं है इतनी अच्छी, बच्चों के रहन सहन के हिसाब से भी कुछ ऐसा नहीं है। अब यहाँ भी इसलिए आए हैं कि भाई यहाँ जो भी है बच्चों को थोड़ा सा अच्छा फ्यूचर मिलेगा, पढ़ लिख के थोड़ा अच्छा हो जाएगा, हमारा भी थोड़ा काम सही चलेगा तो हम भी थोड़ा सा ऊपर उठने। आपकी गांव में पहले क्या जीवन शैली थी और यहाँ पे क्या जीवन शैली है आपकी? तो जीवन शैली तो गाँव की तरह है। गाँव में अगर शाम हो जाए तो वहाँ पे सवारियाँ नहीं मिलती हैं, वैसे भी रात को वहाँ फिर परेशानी, क्योंकि काफ़ी दूर गाँव है तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तो सवारी है ही नहीं। अब शहर में तो यही किसी भी समय आ जाओ, किसी भी समय चले जाओ। मेडिकल की सुविधाएँ हैं बिल्कुल नज़दीक है, 2 किलोमीटर पर दिल्ली का GTB हॉस्पिटल है। वैसे कोई समस्याएँ नहीं है कि रात में कभी भी आ रहे हैं, किसी भी समय आ सकते हैं। गाँव में ऐसी है नहीं। कोई ज़्यादा दिक्कत होती है तो गाँव से तो दिल्ली आना पड़ता। कि गांव में आय कितनी थी, यहाँ पे कितनी इनकम है आपकी? यहाँ पे आय तो यह है कि गांव में जब हम रहते थे तो काम तो इतना था नहीं, तो गांव में तो 100-200 रुपये का पर डे काम, से लोग 5-6 हज़ार रुपये की आए थे। पर जब हम यहाँ आ गए गाजियाबाद में तो यहाँ हमने अपनी दुकान करी, यहाँ हमारा यही 15 से 20 हज़ार रुपये का महीने का हो जाता है। आपके परिवार की क्या स्थिति है? जैसे अभी परिवार के लोग जो हमारे गाँव में खेती बाड़ी मिल जाती है किसी के करने की मजदूरी तो कर लेते, वरना 1000-2000 रुपये जो हमसे होता हम यहाँ से भेज देते हैं उनके लिए, उनकी मदद के लिए। कितने सदस्य आपके परिवार में? हमारे सदस्य 3 हैं। आप दूसरा आदमी को क्या सलाह देंगे जैसे गांव से प्लान करने के लिए सोच रहे हैं अभी? जो अभी वर्तमान में जी देखिए, अभी तो जैसे हालात चल रहे हैं, रोजगार बहुत कम है, मार्केट में व्यवसाय नहीं है, जिसका अपना वो भी नहीं है। जो मजदूरी तबके किसी की फैक्ट्री में कर रहा है तो वो भी बहुत कम सैलरी दे रहे हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि अभी जैसे भी है आदमी अपने गाँव में ही छोटा मोटा रोजगार कर ले, क्योंकि वहाँ से आएगा 10-12 हज़ार रुपये की उस सैलरी पर जॉब करेगा, 12 घंटे वहाँ लगेगा, फिर एक छोटा सा रूम भी लगेगा, 3035 का रूम है। उसके बाद खाने का भी है, तो हाथ में अभी कुछ नहीं आने का। और उसके बाद 20 बात की गारंटी नहीं कि आती है, उसके बाद जो काम लग जाए। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि अभी जो जहाँ है वो वहीं रहे, थोड़ा मैं कम में गुजारा कर लें मगर हम अपनी फैमिली के साथ रहें। क्योंकि अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या, अभी मैं सारे में ही कह रहा हूँ कि अभी रोज़गार बहुत मंदा चल रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि अभी गांव से कोई पलायन ना करें, अभी अपने परिवार में अपने वहीं छोटा मोटा कोई भी रोजगार करके अपना वहीं बसर करें। मध्य प्रदेश सिंगरौली जिला से। क्यों आए हैं? काम करने के लिए। क्यों वहाँ पे काम नहीं है? काम है वहाँ पे, तो वहाँ पे कम काम है। वहाँ पे वहाँ 2 दिन काम करेंगे, 4 दिन बैठेंगे। यहाँ रेगुलर काम है, यहाँ की आए हैं। जी, आप लोगों के क्या क्या समस्या होती है? समस्या यहाँ बहुत है। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। बोलते हैं कि 2-3 लाख रुपए रहेगा खाते में तब एडमिशन होगा। इतने अगर होता तो अपने गांव में दुकान खोल के नहीं बैठ जाते कोई चीज़ का। फिर यहाँ क्यों आते? पानी वानी यहाँ कुछ नहीं है। तो 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर दूर से लेके आते हैं कंधे पे। 50 किलो वजन रोज़ लेके आते हैं, 2 डिब्बे, कम से कम नहीं तो 8 डिब्बे लेके आते हैं। 4 कुंटल पानी तो रोज़ लेके आते हैं, तब हम लोग का गुजारा चलता है। लाइट वाइट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चाय फाई का दुकान में बैठती हूँ बस, और कुछ नहीं। अब कैसा चल रहा है काम चाय का? चाय का चल रहा है थोड़ा बहुत टाइम पास कर रही हूँ बस। पहले कैसे चलता था? हाँ? पहले कैसे चलता था? ऐसे पहले चलता था सही, अब नहीं चल रहे। का दिक्कत हो रहा, पानी का दिक्कत हो रहा, जुग्गी में रहने का दिक्कत हो रहा। हमारा कोई काम धंधा भी सही से नहीं हो रहा। तो गरीब इंसान बहुत तकलीफ में रहती हूँ, दिन गुजारा करती हूँ। कितना देते हो जुग्गी का किराया? कम से देती हूँ, जब जैसा मांगता देना पड़ता है। कभी
बढ़ा देता है, फिर बढ़ा देता है। अब देना पड़ता है, मजबूरी में रहना पड़ता है, क्या करूँ। कहाँ से आए हो, कौन से गांव? हमारा बंगाल मुर्शिदाबाद। वहाँ से क्यों आए हो? यहाँ से आई हूँ अपना काम धंधा करके खाने पीने के लिए। वहाँ पे अपना काम नहीं गाँव था? में काम धंधा नहीं है, पेट चलता नहीं है, बच्चा पलता नहीं है, इसलिए। कितने बच्चे हैं? हमारा बच्चा 7 है। स्कूल जाते हैं बच्चे? हाँ, बच्चा स्कूल जाता नहीं। हम गरीब इंसान पढ़ा नहीं सकता, लिखा नहीं सकता, खिला नहीं सकता, क्या कर। सरकार ने मनरेगा और मुद्रा लोन योजनाएं तो चलाई है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अगर इन लोगों को गांव में रोजगार मिल जाए तो तब ये प्लान रुक सकता है।